एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशंस के जो 3 टाइप के मेजर क्वेश्चंस होते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि एंट्रेंस से पहले अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए, और अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो वो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग। जहाँ पे ऐसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस है वहाँ पे हमें एक बार तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो कोटेशन में दिया है यहाँ से हमें रिवर्स में पढ़ना है। तो पॉइंटिंग टू अ बॉय प्लेइंग इन द पार्क, अब यहाँ पे शातिन जो है वो कह रहा है, तो अब हम यहाँ पे इसको अलग लिख लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है। अब वो जिसके बारे में कह रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे अब ये पूरा तो एक बार समझ नहीं आएगा, यहाँ पे अब हमें बैक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो रिलेशन है मदर, यहाँ पे एक छोटी सी चीज, जब भी आप रिलेशंस को करें अपने फैमिली रिलेशंस को एज्यूम ना करें। यहाँ पे अगर मदर की बात हो रही है मेल और फीमेल, ट्राई टू मेक अ इंडिकेटर लाइक, जैसे कि मुझे प्लस से जो है वो मेल याद रहता है, माइनस से फीमेल। तो यहाँ पे अगर मैं मदर बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिकेट करती हूँ माइनस मदर, जिससे जेंडर पता रहे, क्योंकि कई बार यहाँ पे जेंडर ब्रदर और सिस्टर, इसमें जेंडर बहुत हमें पता होना जरूरी है। तो मदर ओनली सन ऑफ माई मदर, माई मदर को ओनली सन कौन हो गया? वो खुद हो गया। ओनली सन हमने बना लिया, मदर बना ली। अब सन ऑफ द ओनली सन, ओनली सन ये है, ओनली सन का सन प्लस में कर दिया और मैंने यहाँ 1 बना दिया क्योंकि ये एक सन अलग है, तो ये इसका सन है। माई यहाँ पे कौन है? जो बता रहा है, यानी कि ये जो शातिन है ये माई है। अब ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, उसकी मदर का जो इकलौता बेटा है, यानी वो खुद शातिन, उसका बेटा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शातिन इससे क्या रिलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका बेटा है, शातिन ये है, ये इसका बेटा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है कि वो पूछ किसका रहा है, शातिन रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम शातिन को देखेंगे, शातिन इसका क्या है? इसका फादर है। शातिन इज द फादर ऑफ द बॉय। कई बार यहाँ पे अगर बॉय पहले दे दिया है, मान लीजिए हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो यहाँ पे अगर बॉय की बात हो रही है तो द बॉय इज सन ऑफ शातिन। ये छोटी सी चीज पर ध्यान रखने की होती है, काफी स्टूडेंट्स की इसमें गलती होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ राम इज द ब्रदर ऑफ सविता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसको अगर किसी को बोरिंग लगता है तो उसके 1-2 क्वेश्चंस को देखो, और जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चंस करोगे आपका इंटरेस्ट जरूर डेवलप्ड होगा और आप कई क्वेश्चंस कर जाओगे। तो इफ राम इज द ब्रदर ऑफ सविता, तो यहाँ पे आप ब्रदर सिस्टर के लिए आप भी अगेन कोई इंडिकेशन ऐसे ब्रदर सिस्टर के लिए लगा सकते हो, या हस्बैंड वाइफ के लिए आप डबल लगा सकते हो। तो ये आपको एग्जाम में जाने से पहले ऐसे मतलब प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो राम इज द ब्रदर ऑफ सविता, राम यहाँ पे मेल जेंडर के लिए मैंने प्लस किया था, इज द ब्रदर ऑफ सविता। सविता इज द सिस्टर ऑफ श्याम। सविता किसकी सिस्टर है? श्याम की सिस्टर है। तो श्याम यहाँ पे किसको? मेल को इंडिकेट कर रहा है। एंड श्याम इज द फादर ऑफ लक्ष्मण, श्याम यहाँ पे लक्ष्मण का फादर है। अब हाउ लक्ष्मण इज रिलेटेड टू राम, तो यहाँ पे लक्ष्मण जो है वो राम से किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो ये बहन हो गई इन दोनों की, राम और श्याम दोनों भाई भाई हो गए। अब 2 भाई भाई में एक भाई का बेटा जो है, अब ये बताने लक्ष्मण इससे किस तरह रिलेट कर रहा है। तो लक्ष्मण इसका क्या है? लक्ष्मण राम का नेफ्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजस सेड टू अनीश, यहाँ पे तेजस जो है वो अनीश से कह रहा है।
तेजस अनिश से क्या कह रहा है, दैट बॉय प्लेइंग द क्रिकेट, जो बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, इज द यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब यहाँ पे अगेन हमें जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको बैक से स्टार्ट करना है। हाउ इज द बॉय, ये बात की बात है, तो यहाँ पे माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता की वाइफ, फादर की वाइफ माइनस फादर प्लस, क्योंकि प्लस में आपका क्या है, मेल इंडिकेट कर रहा है, माइनस में फीमेल। अब इसके बाद द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, अब इनकी डॉटर। अब 2 ब्रदर्स ऑफ द, डॉटर के कितने भाई हैं, डॉटर के 2 भाई हैं, डॉटर के ब्रदर 1 ब्रदर 2। अब यहाँ पे फादर मदर ये हो गए, फादर हस्बैंड और वाइफ, इनके एक बेटी है, बेटी के 2 भाई हैं, यंगर ब्रदर है, यहाँ पे यंगर ब्रदर यानी कि छोटा वाला भाई। अब यहाँ पे क्या है, पूरा क्वेश्चन, अब आपने सारा चार्ट बना लिया, अगेन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तेजस कह रहा है, तेजस यानी इन दोनों में से एक बेटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसने बोला है माई फादर्स वाइफ, दैट बॉय प्लेइंग द क्रिकेट इज द यंगर ऑफ 2 ब्रदर, यहाँ पे इसके 2 भाइयों में से छोटा भाई है जो क्रिकेट खेल रहा है, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो यहाँ पे अब ये जो भाई है, जो लड़का खेल रहा है, छोटा वाला भाई खेल रहा है, तो इज रिलेटेड टू तेजस, तो तेजस का ये क्या हो जाएगा, तेजस का भाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ निरालीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ अखिल्स मदर, हाउ इज अखिल रिलेटेड टू निराली। तो यहाँ पे अखिल और निराली के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे अखिल और निराली पर जाने से पहले हम वापस रिवर्स में जाते हैं, बैक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अखिल्स मदर, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अखिल को बना लिया, अखिल लड़का है, अखिल की मदर, अखिल की हमने मदर बना ली, मदर को माइनस में रखा क्योंकि फीमेल है। ओनली डॉटर ऑफ अखिल्स मदर, अखिल की मदर की ओनली डॉटर, डॉटर माइनस में चली जाएगी क्योंकि लड़की है। जो क्या है, मदर है, ये ओनली डॉटर जो है, निरालीज मदर इज द ओनली डॉटर, निराली की मम्मी क्या है, ओनली डॉटर है, ये हमने निराली को बना दिया, निराली माइनस में जाएगी। अब अगेन आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिचेक करते हुए। इफ निरालीज मदर, निराली की मदर इज द ओनली डॉटर, इसकी मदर की ओनली डॉटर है, अखिल की माँ की है, तो हाउ इज अखिल रिलेटेड टू निराली। अब अखिल जो है वो निराली का क्या लगेगा, तो अखिल का रिलेशन बताना है। अखिल इज द मैटरनल अंकल ऑफ निराली। अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है, जेंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओनली डॉटर की बजाय अगर यहाँ पे सन होता, इनकेस अगर सन होता तो ये मैटरनल अंकल की बजाय यहाँ पे पैटर्नल अंकल बन जाते। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इज वाइस ब्रदर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तो अलग अलग यहाँ पे जो है ब्रांचेस चलती हैं, तो इन ब्रांचेस में एंड में या बीच के क्वेश्चन में उनको जोड़ा जाता है, तो दोनों को अलग अलग बनाना है। ए इज वाइस ब्रदर, तो ए जो है वो वाई का ब्रदर है। अब यहाँ पे जेंडर इंपॉर्टेंट है, ए मेल है। एस इज टीज मदर, एस मदर है तो ऑब्वियसली माइनस में ही जाएगी, टी की मदर है। अब एन इज आंट, अब जो एस है वो ए की आंट भी है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं ए प्लस में, और वाई का हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए इज वाइस ब्रदर, यहाँ पे वाई का जेंडर हमें नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ इज टी रिलेटेड टू ए, टी ए से किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो टी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा, एस जो है इसकी माँ है लेकिन इसकी आंट है, तो यहाँ पे जब माँ और आंट दोनों है ये, तो इन दोनों बच्चों के बीच में क्या रिलेशन होगा, कजन्स का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो हेल्पफुल लगे या आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप उन्हें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।